रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर, ज़ायरीन लाखों की तादाद में इबादत में मशगूल नजर आए। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मस्जिदुल हराम के बाजारों और गलियों में भी लोगों ने क़यामुल लैल के नवाफिल अदा किए। सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। जब हमने क्रैक डाउन किया, मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी KPK से आ रही और ऑनलाइन बिक रही। आप चेक पोस्ट बना देंगे, मोटरवेज खुली हैं, मोटरवे से जो चाहे आ सकता है। धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, धाती डोर ऑनलाइन फरोख्त हो रही है, मोटरवे से जो चाहे आ सकता है। ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दें और बाकी रास्ते खुले हों। दहशतगर्दों और स्मगलर्स के लिए कॉरिडोर बना है। पंजाब में दाखिल होने वाले ट्रकों की चेकिंग के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने धाती डोर की स्मगलिंग का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला पंजाब का बयान अवाम को लड़ाने के मुतरादिफ है। स्मगलिंग हो रही है तो पंजाब पुलिस क्या कर रही है? मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम बोले, खैबर पख्तूनख्वा का नाम लेकर नफरत क्यों फैला रही हैं? ऐसे बयानात से मुल्क कमजोर होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज ने रिपोर्ट्स की बुनियाद पर धाती डोर की निशानदेही की, इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम नहीं लगाया। पतंगबाजी के बायस कई शहरी जानों से हाथ धो बैठे। शायद अली अमीन गंडापुर को अवाम की जाने अजीज नहीं, हर मसले पर सियासत चमकाना छोड़ दें। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। पार्लियामान में ज़ाती दुश्मनी और मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ऑपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। उम्मीद है मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत से ताउन के साथ काम करेंगे। सियासी मुसालहत हो जाए तो ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स पर मिलकर काम करने से आवाम को इंसाफ मिल सकता है। मिसाक मीशत पर भी काम कर सकते हैं। सियासतदान और इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। उम्मीद है हुकूमत हमारे मशवरे से अवाम के मसाइल हल करेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की अस्करी क़यादत से मुलाकात। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, 11 कोर में इफ्तार की दावत दी गई। काबीना अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब भी किया। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों से मिलकर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के मजीद 1 जज को भी खत भेजा गया। CTT और पुलिस की तहकीकात ज़राए के मुताबिक तमाम खत CTT के हवाले कर दिए गए। खतूत में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी सख्त। पार्सल और खत सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अदालत ले जाए जा सकेंगे। तमाम खत एक ही तारीख को पोस्ट किए गए। कुछ जजेस को ताखीर से मिले। फवाद चौधरी अडाला जेल से रिहाई के बाद घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही बच्चों को गले लगाया। अहले खाना खुशी से निहाल। अहलिया हिबा चौधरी ने फवाद चौधरी के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर हुई थी। उन पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम था। फवाद चौधरी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। वज़ारत दाखिला को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पूरा एतमाद है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंज पर कामयाबी से काबू पा लेंगी।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी हम मनसिब का राबिता तिजारत, मईशत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन के अज़्म का आदा। इसहाक़ डार ने कहा दोनों ममालिक में मुसलसल ताउन के लिए पुरुमीद हैं। एंटनी ब्लिंकन की इसहाक़ डार को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। गैस बिल का शहरी सिर्फ 10% जमा कराएं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हुक्म। गैस बिलों में नए सरचार्ज से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा सुई सदरन किसी भी सारिफ का गैस मीटर नहीं उतार सकती, न ही किसी का कनेक्शन मुनक़ता कर सकती है। कराची में करोड़ों की गैस चोरी करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। सुई सदरन की गुल हसन टाउन में कार्रवाई। लाइन से बराह रास्त 2500 घरों को गैस देने का इंकिशाफ। छापामार टीम ने कनेक्शन खत्म कर दिए। हुक्काम के मुताबिक सालाना 75 करोड़ रुपए की गैस चोरी की जा रही थी। ज्यादा बिजली चोरी वाले फीडर्स के इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने वार्निंग दे दी। कहा सिर्फ सारिफीन नहीं बल्कि अंदर बैठे अफसर भी चोर हैं। हल सिर्फ यही है कि हुकूमत इन कंपनी से बाहर निकले, डेस्कोस को बड़े शफाफ तरीके से प्राइवेट सेक्टर को दे दे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का तनाज़ा। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के तीनों नाम मुस्तरद कर दिए। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर की बतौर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तकर्री का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में नाम पर इत्तफाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तैनात 42 जजेस का तकर्रुर तबादले। तब्दील होने वालों में 9 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, 16 एडिशनल सेशन जज शामिल, 9 सीनियर सिविल जज, 8 सिविल जज और जुडिशल मैजिस्ट्रेट भी तब्दील। मुल्तान से दुबई 35 करोड़ रुपए का सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम। FIA की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजिम समेत 2 अफराद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलाजिम ने मुसाफिर को डिपार्चर लाउंज में सोने की 10 ईंटें दी। बरामद सोने का वजन 16 किलोग्राम से जायद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत। पाकिस्तान बार कौंसिल का सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। एलामिया में कहा गैर जानिबदाराना तहकीकात सच्चाई को जाहिर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा गैर ज़रूरी है। इस्तीफे का मुतालबा मसाइल को हल करने में नाकाम होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा तसद्दुक़ जिलानी एक सियासी जमात की वजह से कमीशन की सरबराही छोड़ गए। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच या फुल कोर्ट समाअत करे, हुकूमत को एतराज़ नहीं। इदारों का आईनी हदूद में काम करना मुल्क के लिए बेहतर है। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। अपोजिशन कानून के दायरे में एहतजाज करे। तहरीक इंसाफ ने जजेस को हरासा करने को हुकूमती साजिश करार दे दिया। धमकिया में इस खतूत की जामे तहकीकात का मुतालबा। PTI कोर कमेटी का इजलास। तर्जुमान ने कहा खतूत का मकसद खौफ और बेयकीनी पैदा करना है। जजेस और उनके अहल खाना का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। PTI का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा जियालो ने एक बार फिर आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब कराया है। हम साबित करेंगे कि पीपल्स पार्टी वफाक की जंजीर है। अदालत के जरिए तारीखी कामयाबी हासिल की है। अदालत ने माना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ और फेयर ट्रायल नहीं मिला। शेर अफजल मुर्वत ने कहा तहरीक इंसाफ को अंदरूनी खलफशार ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हर एक शख्स अपनी जात में एक ग्रुप है। पार्टी में सियासत चल रही है। असल काम पस पुश डाल दिया गया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा पार्टी के अंदर से एहतजाज की मुखालिफत हो रही है। ये एक ऐसी कोर कमेटी के अरकान हैं जो इतने गैर जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तेज, महंगाई में कमी का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा का इक़्तिसादी सर्वे जारी। कहा अगले साल महंगाई की शरह 26 से कम होकर 12% होने का इम्कान है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासिर किया। IMF मुआहिदे और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। गंदम खरीदारी के लिए 200
74 अरब रुपए कैश की मंजूरी। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। सिंध, बलोचिस्तान और पास्को के लिए 24 लाख टन से जायद गंदम खरीदी जाएगी। सिंध के लिए 4000, बलोचिस्तान के लिए 4300 रुपये फी मन नर्फ मुकर्रर। पास्को के लिए 3900 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदारी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर समेत आला हुक्काम की शिरकत। दहशतगर्दी और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरहदों पर चेक पोस्ट बनाने का फैसला। सोशल मीडिया के हवाले से बिल लाने का भी फैसला। औरतों और बच्चों के खिलाफ जराइम के खात्मे के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। कोर कमांडर लाहौर ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इश्तराककार और ताउन जारी रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में TMA की जायदादों पर काबिज अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई काबीना इजलास में रवा माह के जारी अखराजात की मंजूरी। गैर मजाज अफराद से एक्साइज की गाड़ियां वापस लेने का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी सिफारिश पर किसी को गाड़ी ना दी जाए। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर बहरी उमूर कैसर शेख की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, कराची फिश हार्बर कश्तियों से खचाखच भरा हुआ है। चाहते हैं कि कोरंगी फिश हार्बर को मुकम्मल फ़ाल किया जाए। माहिगीरों के मसाइल के हल के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर अलीम खान की चीन के सफ़ीर से मुलाकात। बिशाम में चीनी इंजीनियर्स के हादसे पर इज़हार अफसोस। अलीम खान ने कहा कि पाक चीन दोस्ती अमन की अलामत है। 2 तरफ़ा रवाबित को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की 3 मुकदमात में 25 अप्रैल तक जमानत मंजूर। उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में पेश हुए। मियांवाली में दर्ज 3 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। MNA सरताज गुल फैसलाबाद की अदालत में पेश। 9 मई के मुकदमात में 22 अप्रैल तक जमानत मंजूर। सेनेट में 2 नई सियासी जमातों का इजाफा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ऐवान बाला का हिस्सा बन गई। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 37 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब और सिंध की 12-12, बलोचिस्तान की 11 नशिस्तें शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए मजीद 6 जजेस मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने मंजूरी दे दी। जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन शामिल। जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस राहील कामरान, जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ भी शामिल। इलेक्शन अपीलों की समाअत के लिए जजेस की तादाद 8 हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डॉक्टर बाबर एवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। MNA जैन कुरैशी को पासपोर्ट जारी करने की भी हदायत। फरीकैन से 29 अप्रैल तक जवाब तलब। MNA जुनेद अकबर और मुजाहिद अली पेशावर हाईकोर्ट पेश। अदालत का ECL और PNIL से नाम निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PCB को तलब करने का इंदिया। PCB वकील पेश न होने पर 50,000 रुपये जुर्माना। अदालत ने कहा, PCB ने एक वकील को वकालत से हटाया। नए वकील की खिदमात ही ना दी गई। आइंदा समाअत पर वकील ना आया तो चेयरमैन PCB को तलब किया जाएगा। रवैया अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ और नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वज़ीर आज़म उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। खारजा, दिफा, खजाना, इत्तलात और इक्तिसादी अमूर के वज़रा भी हमरा होंगे। लाहौर की केनाल रोड पर जश्न बहारा के हवाले से लाइटिंग। लाहौर हाईकोर्ट का इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, यह सिर्फ पैसा बनाने के तरीके हैं। केनाल रोड को बदनुमा बना दिया। लाइट से ड्राइवर्स मुतासिर होते हैं। लाइट्स के बजाय PHA पौधे और दीगर कुदरती अशिया क्यों नहीं लगाता। कराची में ईद के बाद पिंक बस का दूसरा फेज शुरू होगा। नए रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा, मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों के लिए टिकटिंग कार्ड का इजरा होगा।
लाहौर समेत पंजाब भर में बसों की छतों पर सफर पर पाबंदी, ईद पर ज्यादा किराए और ओवरलोडिंग पर भी सख्त एक्शन होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट ने वार्निंग जारी कर दी, कहा आवाम ज्यादा किराए लेने वालों की निशानदेही करें। ईद उल फितर पर चलने वाली खुसूसी ट्रेनों की 100% बुकिंग मुकम्मल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेज लगाई जाएंगी। ईद पर बिला ताअत्तुल ट्रेन ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में अप्रैल में हीट वेव की वार्निंग। रवा माह गर्मी की शिद्दत गुज़िश्ता 30 साल की औसत से ज्यादा रहेगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शुमाली पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। खैबर के इलाके जमरूद में बिजली की बंदिश के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 रोज से जमरूद में बिजली की सप्लाई बंद है। वाबदा हुकाम के मुताबिक पेशावर के इलाके शेख मोहम्मदी में बिजली टावर गिरने से बिजली मुअत्तल हुई। जल्द बिजली तरसील शुरू कर दी जाएगी।